नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम जो बातें करने वाले हैं दोस्तों, मैंने एक केस आपके सामने रखी थी एक बार कि डॉक्टर रेमंड मूडी जो है, जो बहुत बड़े पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट है, वो एक बार बहुत ही ज़्यादा बीमार थे और उस बीमारी में उनकी शरीर की हालत इतनी बुरी हो गई थी दोस्तों कि वो खुद कहते हैं कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं इस दुनिया से ही चले जाऊँगा। और बाद में मूडी जी हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि जब वो थोड़े से होश में भी नहीं थे और एकदम बेहोश की अवस्था में नहीं थे, ऐसे वक्त में उनके आंखों के सामने एक ऐसे पल आए जहाँ पर उन्होंने अपने बहुत सारे लोगों की आत्माओं को देखा। और उसमें वो ये कहते हैं कि उनमें से बहुत सारे उनके खुद के पेशेंट थे और जो मतलब आखिरी वक्त में इन्होंने उनकी सेवा की थी, ऐसे पेशेंट। और बाद में मतलब दोस्तों उन्होंने ऐसे भी लोगों को वहाँ पर देखा कि जिनके इनके साथ इतने अच्छे रिश्ते नहीं थे। मतलब वो ये कहते हैं कि जिनके साथ मेरी बनी भी नहीं अच्छी, ऐसे लोगों को भी वहाँ पर उन्होंने देखा। और वो सारी आत्माएं मिलकर इनके शरीर में कुछ ना कुछ एनर्जी डालने की कोशिश कर रही थी, इनको कहीं ना कहीं मतलब बीमारी से बाहर लाने की कोशिश कर रहे थे वो सारी आत्माएं। थोड़ी देर के बाद वो ये कहते हैं कि फिर से मुझे नींद आ गई और जब ये जाग गए दोस्तों, तब उन्होंने ये देखा कि उनको अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है और बाद में धीरे धीरे वो ठीक होते गए। ये जो बात है दोस्तों, ये इतनी सी मतलब केस है और कहानी इतनी ही है, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो मुझे आपके मतलब कहने की कोशिश करनी है, इसलिए मैंने अलग से फिर से हम इस पर बात कर रहे हैं। ये जो कहानी है दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें ये सिखाती है, ये खुद उनके जीवन में घटी हुई घटना है। इस बात से हम ये सीख सकते हैं दोस्तों कि कभी कभी पृथ्वी पर हमारे किसी मतलब कुछ लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरे रिश्ते होते हैं। जैसे इसने मुझे कुछ बोला, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, अब मैं उसका मुंह भी नहीं देखूंगा। और अभी उस बात को 10-15 साल हो गए, 50 साल हो गए, फिर भी हमारे मन में उसको लेकर एक बुरा मतलब भावना होती है। लेकिन ऐसे वक्त में या फिर मतलब जब हम आत्मा के स्वरूप में होंगे या फिर इस दुनिया से जाने के बाद हम जब आत्मालोक में होंगे, तो ऐसी जो भावनाएं हैं दोस्तों, उससे हम कोसों दूर होंगे। मतलब आज कोई एक इंसान है जो हमें बुरा बोल रहा है, तो ऐसे वक्त में वो जब इस दुनिया से चला जाएगा, तब उसके मन में हमारे लिए कुछ भी दुश्मनी नहीं होगी। यही देखा गया है। जैसे रेमंड मूडी जी कहते हैं कि जिनके साथ मेरे बहुत ही बुरे रिश्ते थे, वैसे भी आत्माएं उनको मदद करने के लिए वहाँ पर आई थी। मतलब ये बात जो है दोस्तों, छोटी सी बात नहीं है। जैसे पृथ्वी पर ऐसे भी मतलब उदाहरण देखे गए हैं कि मतलब किसी ने किसी के साथ कुछ बुरा किया, फिर भी मतलब वो उसके चौखट पर नहीं गया, वो उसके मतलब कभी उसने बात नहीं की, माफ़ी मांगी उसने, फिर भी मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा, ज़िंदगी में मर जाऊँगा लेकिन माफ़ नहीं करूँगा। ऐसी हम कभी कभी बातें करते हैं, लेकिन इस तरीके से हमें नहीं सोचना चाहिए। जिस तरीके से संतों ने ज़िंदगी जी, उनका किसी ने कुछ बुरा किया। ऐसे भी संत है दोस्तों कि जिनको मतलब बहुत ही ज़्यादा लोगों ने परेशान किया। अगर संत ज्ञानेश्वर जी की बात करें तो जो बेचारे क्या करते थे, वो झोली लेकर किसी मतलब घर के बाहर खड़े रहकर ओम भिक्षाम देहि, आप मुझे भिक्षा दे सकते हैं क्या, ऐसे ही पूछते थे। और 3 बार क्या 4 बार ऐसा पूछने के बाद दूसरे घर में मतलब अगर आपको नहीं देनी भिक्षा तो आप मत दो। लेकिन ऐसे वक्त में भी ऐसी चीज़ें देखी गई है दोस्तों कि उनकी भिक्षा में जानबूझकर पत्थर डालना, ऐसे मतलब कितना उनके सामने मतलब उनका अपमान किया। लेकिन इतना बड़ा संत दोस्तों, जो मतलब मोक्ष के भी परे शायद चले गए, ऐसे मतलब जो संत है, उनके साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ, फिर भी इन लोगों ने मन में कुछ भी नहीं रखा। आप सोचिए कि जब वो एक बड़े संत बन गए, तब ऐसे ही लोग उनके चरणों में आकर गिरे होंगे, लेकिन उन्होंने उस मतलब बोलते हैं ना कि उस बात को निकाला नहीं होगा कि आपने मेरे साथ कुछ ऐसा किया। और ऐसा जो निकालता नहीं या फिर मन में जो बैरभाव नहीं रखता किसी के बुरे व्यवहार का, इसी को संत कहा जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से ये जो छोटी सी घटना है डॉक्टर रेमंड मूडी जी के साथ घटी, वो हमें यही सिखाती है कि जीवन में किसी के साथ ऐसा बैरभाव मत रखो। मुझे भी पता है कि हम जीवन चलते समय किसी का हमें बुरे व्यवहार मिलेंगे या फिर कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करेगा। बहुत बार मतलब हम भी किसी के साथ ऐसे बुरे व्यवहार करते हैं, लेकिन अगर वो बात अभी बीत गई है तो बड़े दिल से माफ़ कर देना। हाँ ठीक है, तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, गलती हो सकती है, लेकिन वो सारी चीज़ें मन में रखकर मैं उसका मुंह नहीं देखूंगा, मैं कभी भी उसको माफ़ नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। आज ही हम बड़े दिल से माफ़ करेंगे दोस्तों, तो कोई भी बात नहीं होगी। कल हम मतलब आत्मा के स्वरूप में जब होंगे, तब हमें मतलब हम आराम से उसको माफ़ कर देंगे, क्योंकि आत्मा का स्वभाव उस तरीके से दुश्मनी निकालना नहीं है। इसलिए जितना हो सके दोस्तों अच्छे व्यवहार करके उसके लिए किसी के लिए भी कड़वाहट मतलब हमारे मन में ना रखना। यही कहीं ना कहीं ये बात कहानी सिखाती है कि हमारे जीवन में हम एक अच्छे इंसान अगर बन के रहेंगे, एक अच्छा इंसान जो होता है दोस्तों, उसको उसके साथ कोई कुछ भी करे, वो किसी को भी शाप नहीं देगा। जितना हो सके वो दुनिया को मतलब हमेशा मतलब आशीर्वाद देने की कोशिश करेगा। और हम मतलब जीवन में कभी भी ऐसा कुछ भी ना करें दोस्तों कि जो ऐसी बातें जो होती है वो हमारे कर्म बंधन और भी नए सिरे से मतलब तैयार करती हो। ऐसा अगर जो इंसान जिसके साथ किसी ने कुछ बुरा किया और उसके मन में अभी कुछ भी नहीं है, तो ऐसे वक्त में क्या होता है वो भी मुझे आपको मतलब कहना महत्वपूर्ण लगता है। अगर कोई हमारा कुछ बुरा करता है और हम उसके लिए कुछ भी हमारे मन में भावनाएं नहीं है, हमने उसको बड़े दिल से भी माफ़ कर दिया, तो उसके बाद उसके साथ जो हमारा कर्म बंधन है वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सामने वाला जो इंसान जिसने जानबूझ के अगर बुरा किया है, तो ऐसे वक्त में उसके तो मतलब पाप में वो सारी चीज़ें जमा हो जाएंगी, इसलिए उसकी उसका सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन हम उस कर्म बंधन से
आराम से छूट जाएंगी। तो इसलिए जितना हो सके, ऐसा नहीं है कि हम बड़े दिल से माफ़ करेंगे तो इसको माफ़ी ही मिलेगी, इस तरीके से वो दुनिया नहीं चलती। जो भी जिसके कर्म है उसको भुगत कर ही वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन हम अगर बड़े दिल से माफ़ करेंगे तो इन सारी चीज़ों से हम छूट जाएंगे। और ऐसा जो छूटना है दोस्तों, वो आत्मा के विकास के लिए उस वक्त बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसा ही इंसान, हमें जितना हो सके अच्छा इंसान बन के जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।